पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा। नाज़रीन इकराम, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर और पानी और सर क्रीक तक जो अपने एयर स्पेस का क्लोजर है नोटम जारी कर दिया और कहा कि ट्राई सर्विसेज की मशकें होंगी। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जो है उसने 27, 28 और 29 ये वो डेट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ने रिजर्व कर लिया। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी फोर्सेज अभी भी एज ऑफ आइस तो सी पर होने वाली झड़पें इस वजह से भी अहमियत की हामिल हैं कि भारतीय फौज के 30,000 जवान इसी महीने के इख्तिताम से 10 नवंबर तक सरक्रीक और राजस्थान में फुल स्केल जंगी मशकें कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भी तेजी आ रही है। अब ऐन उस वक्त जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में गर्मा गर्मी चल रही थी, अफगानिस्तान की तरफ से बेलचक रवैया इख्तियार किया जा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से उनके सामने नाकाबिले तरदीद शवाहद रखे जा रहे थे। और ये इस तरह के नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे कि वहां पर मौजूद सालिसीन जो कि तुर्की और कतर से ताल्लुक रखते थे वो भी उन शवाहिद और उनके मुसद्दका होने पर हैरान थे। ऐसी सूरत हाल में अचानक ये जो टलियां हैं ये खड़कना शुरू हो गई। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और इस्तांबुल में भी। वहां पर जनाब ये जो एक नया कनेक्शन डेवलप हुआ ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म होना यह महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता। यकीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल LOC पे पाक फ़ौज पे हमला किया गया है। LOC में पाक अफवान महाज में भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को भी गर्म करने की कोशिश की गई है। आज से 2 रोज़ पहले LOC में पाक फ़ौज पर अचानक से हमला किया गया जिसमें छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और ये हमला 3 घंटे तक जारी रहा। नाज़रीन, जिसका नतीजा सामने ये आया है कि पाक फ़ौज ने दुश्मन की 5 पोस्टों को तबाह कर और 7 भारतीय फ़ौजियों ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नाज़रीन, मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और आज एक प्यारा सा कमेंट पाक फ़ौज के नाम। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हमने आज ही कार्रवाई की और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग जो है वो भारत की तरफ की गई, जवाब दिया गया और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह है नाज़रीन इकराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल आ रही है वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सरक्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी दे आर ऑन हाई अलर्ट, सुपर हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने और अब नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया है। और वादी लीपा में इनिशियल इंफॉर्मेशन ये आई कि 30 से 40 मिनट जो है फायरिंग चली, बाद में ये लंबा अरसा चलती रही और लंबी देर तक चलती रही। और हमने इंतजार किया कि एक दफा ये मामला जो है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो अभी तक की हमें पता चल जाए। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है और वादी लीपा के अंदर पाकिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी तादाद में फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की गई और पाक फौज जो है उसने भी भारी हथियारों के साथ भारत को जवाब देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि भारत ने वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की है।
भारतीय फोर्सेस ने रात गए फायरिंग और गोलाबारी का आगाज किया एज पर द सिक्योरिटी सोर्सेज, जिसका निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जो पोस्ट हैं उन्हें निशाना बनाया गया, अगले मोर्चों को निशाना बनाया गया। ताहम पाक फौज ने दुश्मन की फायरिंग का मौसर जवाब देते हुए भारतीय मोर्चों को खामोश करवाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के तबादले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली पाकिस्तान की साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह, और इलाके की आबादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई और दूसरी जानिब अफगान वफ्द भी किसी तौर पर भी इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नजर नहीं आ रहा कि जनाब अफगानिस्तान के जो इस वक्त की हुक्मरान रजीम है उसके फितना अल ख्वारिज या फितना अल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। वो पाकिस्तान की फितना अल ख्वारिज के साथ लड़ाई को अब पाकिस्तान की दाखिली मामला समझता है और वो ये कहता है कि हमारा इससे लेना देना नहीं। हकीकत बात यह है कि दोहा अकॉर्ड्स के दौरान अफगानिस्तान ने फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की अफगानिस्तान में मौजूदगी को तस्लीम किया था और उस मौके पर तुर्की और कतर के सालिसीन की मौजूदगी में मौसर कार्रवाई करने की कमिटमेंट भी दी थी। और यह कमिटमेंट किसी नायब वजीर की तरफ से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के वजीर दिफा जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के पहले सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के साहबजादे हैं उनकी तरफ से सामने आई थी। और उनकी तरफ से इस एतराफ के बाद ही ये जो जंग बंदी का मुआहदा था ये तय पाया था है कि पाकिस्तान ने अपना हतमी मौक़िफ़ और अपनी रेड लाइंस को वाज़े करते हुए अफगान तालिबान को ये बात बावर करा दी है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि कालादम तहरीके तालिबान के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करना पड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के बरअक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि अफ़गान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं जबकि अफ़गान तालिबान के मुस्बत रवैये पर ही मुनहसर है। अब चूंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान की तरफ से एक क्लियर कट मौक़िफ़ सामने आ गया, अफ़गानिस्तान की तरफ से इब्तिदा में तो किसी तरह की लचक का मुजाहरा करने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के सामने पाकिस्तान की तरफ से चंद शवाहिद रखे गए और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये जो सालिसीन हैं उनके सामने अफ़गान वफ्द को ये बात बताई गई कि हमें पता है कि आप किसके इशारे पर नाच रहे हैं, आपकी डोर कौन हिला रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वहां से फायरिंग करते थे, फिर जब पाकिस्तान जवाब दे रहा था उसके बाद मुकम्मल तौर पर वहां पर हू का आलम रहा और जो मकामी आबादी है उसने पाक फौज की बरवक्त और जवाबी भरपूर कार्रवाई और रद्द अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम के चंद रोज कबल ही अफगानिस्तान की जानिब से भी इसी तर्ज पर सरहदी इलाके में फायरिंग की गई थी, ताहम उसका भी जो बरवक्त और मौसर जवाब देकर पाकिस्तान ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। और इस वक्त भारत चाहे टू फ्रंट वॉर हम पर मुसल्लत करना चाहिए और ये इकदाम क्यों हो रहा है, एक जानिब दोहा के बाद जो इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के मुज़ाकरात हैं वो अपनी जगह पे रुक। नाज़रीन ये थी आज की मुकम्मल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।